अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से आलू के कबाब, या फिर आप इसे आलू की टिक्की भी कह सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ आलू लिए हैं, हम इन्हें धोकर उबालने के लिए रख देंगे। तो जितनी देर में आलू उबल रहे हैं हम कुछ और आलू लेंगे और उन्हें धोकर अच्छी तरह से छील लेंगे। आलूओं को पीलर की मदद से बारीक बारीक छिलका हमने उतार लेना है और इसे साफ कर लेना है। तो ये यहाँ पर हमने आलू को छील लिया है और इस तरह से हम बाकी के तमाम आलूओं को भी छील लेंगे। तो जी यहाँ पर तमाम आलूओं को हमने छील लिया है और मज़ीद इनको धोकर अच्छे से साफ कर लिया है ताकि इन पे थोड़ी बहुत भी मिट्टी या कुरकुरी ना रहे। अब हम इन छीले हुए आलूओं को कद्दूकस में अच्छी तरह से घिस लेंगे। आप चाहें तो इसे छुरी की मदद से बारीक बारीक काट भी सकते हैं, लेकिन मैं इसे इस तरह से कर लूंगी। इससे कम वक्त में काम ज्यादा हो जाएगा और टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने तमाम आलूओं को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है, श्रेड कर लिया है। तो जितनी देर में हमने आलूओं को कद्दूकस किया है, यहाँ पर हमारे दूसरे आलू भी उबल चुके हैं। अब हमने इनको ठंडा कर लिया था और इनके छिलके भी हमने उतार लिए हैं और इनको हम हाथों की मदद से अच्छे से तोड़ लेंगे। थोड़े से बीच में मोटे मोटे आलू हम छोड़ देंगे और बाकियों को हम तोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने आलूओं को अच्छी तरह से मलकर तोड़ लिया है। अब हम इसमें बाकी के मसाला जात को डालेंगे। यहाँ पर 1 टेबल स्पून में नमक का डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून हम लाल मिर्च पाउडर का डालेंगे, हाफ टी स्पून यहाँ पर मैं गरम मसाला पाउडर का डालूंगी, हाफ टेबल स्पून चाट मसाले का हम इसमें शामिल करेंगे और हाफ टेबल स्पून यहाँ पर मैं भुना कुटा जीरा भी डाल दूंगी। तो पाउडर मसाले इसमें कंप्लीट डाल दिए हैं। अब हम इसमें कटा हुआ पुदीना शामिल करेंगे हाफ प्याली, और हाफ प्याली ही हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। 1 अदद अंडा हम इसमें डालेंगे, ये बाइंडिंग के लिए हम इसमें डाल रहे हैं, ऊपर से हम अंडा नहीं लगाएंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आलूओं में मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। आलूओं में कहीं भी मसाले की गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद हम 3 से 4 अदद इसमें हरी मिर्चें भी काट कर डाल देंगे और इन्हें भी अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून बेसन के ऐड कर रही हूँ। इससे हमारे कबाब जुड़ जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं। फ्राई करते वक्त ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी से हो जाएंगे। और बेसन को भी हम आलूओं के बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये थोड़ा सा अब टाइट हो गया है, जिसकी वजह से हमें कबाब बनाने के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम इसमें जो हमने आलूओं को श्रेड करके रखा हुआ था उसको भी हम इस बैटर में शामिल कर देंगे। इनको इस तरह से डालने से ये होगा कि आलू के कबाब के सेंटर में ये फ्राइज की तरह से महसूस होंगे और अंडा, बेसन और इन श्रेड आलूओं की वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी से बनकर तैयार होंगे। तो ये हमारे क्रिस्पी क्रंची से आलू के कबाब की बैटर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर इन तमाम की टिक्कियाँ बना लेते हैं। तो जब तक यहाँ पर ये तमाम आलूओं की बैटर की टिक्कियाँ बन रही हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो जी अब हमने यहाँ पर तमाम बैटर की टिक्कियाँ भी बना ली हैं। अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो यहाँ पर मैं एक पैन में हाफ कप ऑयल डाल रही हूँ। हम इन्हें थोड़ा सा डीप फ्राई करेंगे। थोड़ा सा डीप फ्राई से मतलब ये है कि हम इसे प्रॉपर डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम इन्हें पूरा ऑयल में नहीं डुबोएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैटर डालकर ऑयल चेक कर लेती हूँ कि ये गर्म हो गया है। तो जी ये गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल में हम इसे नहीं डालेंगे, हमें इसे मीडियम हॉट ऑयल में ही डालना है, जिससे कि जब हमने इसमें कच्चे आलूओं का जो श्रेड करके डाला है वो भी इसमें अच्छे से पक जाएं और गल जाएं, वो कच्चे ना रहें। तो बहुत तेज़ आंच पर अगर हम इसे तलेंगे तो वो कच्चे रह जाएंगे। तो ये 5 मिनट के बाद अब हम इसको पलटेंगे। एक साइड से ये थोड़े से हो गए हैं और अब हम इसको सबको एक एक करके पलट लेंगे। तो जैसा कि स्कूल खुल गए हैं और बच्चों को लंच में देने के लिए बड़े मसले मसाइल होते हैं, रोज़ाना का सोचना होता है, तो हम इसे बच्चों के लंच में भी बहुत आसानी से दे सकते हैं। आलू के कबाब हैं तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और आलू चूँकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं तो बहुत शौक़ से ये खा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर धीमी आंच पर हमने पलट कर 2 से 3 दफ़ा हमने इनको पलटा है और इन्हें अच्छे से सेक लिया है। ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से आलू की टिक्कियाँ बनकर हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकालेंगे।
देखिए, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा और डिलीशियस सा आलू की टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो आप भी इसे अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ज़रूर बनाइएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपने ये रेसिपी बनाई और आपको कैसी लगी। यकीन जानिए ये कबाब बड़े और छोटे सभी पसंद से और शौक से खाएंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट सी ये रेसिपी है। आप बनाते हुए थक जाएंगे लेकिन खाने वालों का हाथ नहीं रुकेगा। तो अब हम इसे एक इमली की चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये इमली की चटनी मैं अपने चैनल पर पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो आप अगर चाहें तो इसकी रेसिपी जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। मैंने इस इमली की रेसिपी को रमज़ान स्पेशल में बनाया था, जिसे आप सबने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था और अप्रिशिएट भी किया था। तो ये चटनी इन आलू के क्रिस्पी कबाबों के साथ बहुत ही मज़ा दे रही थी। आप इसे ज़रूर जाकर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।